इस वक्त ईरान के पास अपने मिसाइलों के अलावा 2 बड़े हथियार आ चुके हैं और वो इन हथियारों को यूज़ करेगा इन फ्यूचर। इसके अलावा हम अपने व्लॉग में बात करेंगे कि इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया रात के, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। अच्छा, सबसे बड़ी खबर जो डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन से पहले हेडलाइन आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 5 दिन तक हम ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। और उनका ट्विटर पैगाम में ये भी पैगाम सामने आया है कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के साथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पासवान इनकलाब की, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने अपने टारगेट सेट किए हुए थे तो अमेरिका पीछे हट चुका है और उसने इवन अपनी फ़ौजों को भी पीछे हटा दिया है। जो बैरी बहरे थे उनको भी पीछे हटा दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। जबकि दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि मे बी अमेरिका कोई नई हिकमत अमली बना रहा हो, इसलिए उसने ये जंगबंदी की है। और या जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि वो उनके पावर प्लांट्स पर अटैक करेगा, खलीजी ममालिक के, उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके पावर प्लांट्स पर अटैक करेगा, तो वो एक नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी जंगबंदी हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि भई मैंने अपनी फ़ौज को ये कहा है कि आपने अब ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक नहीं करना, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान ने कहा है कि हमारे दरमियान में कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए, हमारी कोई भी बात नहीं हुई है अमेरिका के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफ़ा भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान आयतुल्लाह हमनई साहब को शहीद कर दिया गया। तो ये अमेरिका की पुरानी एक रवायत है कि वो इस तरीके से मुज़ाकरात के दौरान ही वो एक्शन लेता है और वो बगैर बताए जंग मुसल्लत कर लेता है। लेकिन जो पूरी सोशल मीडिया पर और पूरे मीडिया पर, इवन जो वर्ल्ड वाइड मीडिया है, उस पर एक नशर हो रहा है ट्वीट, और वो जो ट्वीट है वो किया है पासवान इनकलाब की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प है, यू आर फायर्ड। तो ये जो फ़ौज की तरफ से आया है मैसेज, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरीके से जो एक फ़ौज के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कि आप फायर हो चुके हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। अगर हम अब बात करें जो 2 हथियार आए हैं ईरान के पास, तो वो 2 हथियार, एक तो आबनाए हरमल है। पहले तो वो फ्री में गुज़र रहे थे जहाज़, कोई इतना उसको नहीं था, और वो ईरान ये भी नहीं समझ रहा था कि उसके पास इतनी पावर है कि वो बहरी जहाज़ों को रोक सके। तो एक जो तजर्बा किया है ईरान ने कि बहरी जहाज़ों को वो रोक सकता है, तो मुझे लगता है कि अब इसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। वो चार्ज करेगा टैक्स, जैसे चाइना के जहाज़ गुजरते हैं, रशिया के जहाज़ गुजरते हैं, वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो जहाज़ गुजर रहे होते हैं तो उन पर वो टैक्स चार्ज करेगा और वो अपनी इकॉनमी को बेटर बनाने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरा बड़ा हथियार जो सामने आया है वो ये है कि ईरान को पता चल चुका है कि खलीजी ममालिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ-कहाँ पे हैं। तो अब अगर खलीजी ममालिक में से कोई भी उनके साथ पंगा करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो उसको यूज़ करेंगे। और वो हमेशा जो खलीजी ममालिक है वो खतरे में रहेंगे कि ईरान को हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उनका पता चल चुका है और उनकी रेंज है। ईरान की रेंज उन पावर प्लांट्स तक है, तो वो हमेशा खतरे में ही रहेंगे। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की, तो गुज़िश्ता शब इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनका तबी मुआयना किया गया और वो दोबारा कुछ घंटे के बाद वो दोबारा जेल में शिफ्ट हो गए। सुहेल अफरीदी साहब ने दबंग खिताब किया जलसे से, और उनका कहना था कि भई हम अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का स्टार्ट करने लगे हैं तहरीक को। और उन्होंने कहा कि ये जो जलसे हैं हमारे, हम शुरू करेंगे कश्मीर से, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मियांवाली और पिंडी में जलसे होंगे। तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो इस्लामाबाद आएँगे। तो एक अहम बयान सामने आया है सुहेल अफरीदी साहब का, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको लाहौर में भी एक जलसा करना चाहिए, क्योंकि जब लाहौरी निकलते हैं तो उनकी पावर पता लगती है। और तमाम जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पंजाब या लाहौर से ही निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी पावर है और वहाँ पर गर्व समझा जाता है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब के बहुत से फॉलोअर्स हैं जो कि पिंडी में हैं और लाहौर में है स्पेशली। तो ये पिंडी और लाहौर के लोगों का निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब चाहते हैं कि इस तहरीक को वो कामयाब बनाएं। दूसरी तरफ जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन पर बात की जाए, तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इजाफ़ा देखने को मिला है।
और जिस तरीके से जो बंद हैं तमाम तजारत बंद है, हवाई अड्डे बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं, तो किराए में भी इज़ाफ़ा देखा गया है। जो पेट्रोल की कीमतों की वजह से ऑफ़ कोर्स ये जो ईद पे लोग आए थे जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके किरायों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखा गया है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि बहुत ज़्यादा किराए वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर चीज़ की कीमत में इज़ाफ़ा हो चुका है। उस 30 से 40 रुपए का इज़ाफ़ा हर चीज़ की कीमत में देखा गया है। आपके साथ मज़ीद अपडेट्स हम शेयर करेंगे। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।